हे गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी कुछ टाइम से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसका कारण है कि मैं मेरी स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया था। तो अभी मैं लास्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए कि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है और किस तरह से आप लोगों को भी अपना तैयार करके चलना है अभी, क्योंकि 20 डेज़ लास्ट है हमारे पास। इसमें हमें बेस्ट से बेस्ट रिवीजन करना है और अपना बेस्ट से भी बेस्ट देना है ताकि हम सिलेक्शन ले पाएँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी स्ट्रैटेजी और साथ ही मैं मेरी बुक लिस्ट भी कि कहाँ से मैं जीके जीएस कर रही हूँ और कहाँ से मैं मेरा हिंदी कर रही हूँ और कहाँ से मैं मेरा मेन सब्जेक्ट कर रही हूँ। तो गाइस, पहले मैंने इस वाली बुक को पढ़ा और मैंने इसको 2 से 3 बार भी पढ़ लिया और मेरे को क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गए। मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही हूँ यूपी पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। जो मेरे पास 2000 का 2002, 5, 9, 8, 7, 10 ऐसे करके क्वेश्चन है, तो उनकी पीडीएफ है, उसमें से मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, उसमें मेरा 100 क्वेश्चन का जिस तरह से पेपर है तो 85 मेरे को आराम से आ रहे हैं उसमें। बाकी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है, वो मेरे को एग्ज़ाम के टाइम पर भी पता लगेगा। लेकिन नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चन है अगर मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो रैंक रहने वाली है, जो स्कोर रहने वाला है वो 65, 70, 75 मतलब 60 अबव मेरा आ रहा है अभी। जो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, क्योंकि नेट जेआरएफ में कथन और स्टेटमेंट में वो भी दिया हुआ है, निष्कर्ष और तर्क है, उस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें मैं बता रही हूँ। बाकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ और मेरा अब ये रूटीन रहने वाला है कि मैं डेली, मेरे को एग्ज़ाम के टाइम तक इसमें से 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन है जो मेरे को कंप्लीट करने हैं और जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन तो मैं ज़रूर ही करने वाली हूँ। बाकी मैं इसको लास्ट टाइम तक रिवीजन करूँगी इसकी, और जितना हो सकेगा इसकी रिवीजन करूँगी। साथ ही मेरे पास एक ये प्रैक्टिस सेट है, तो मैं इस प्रैक्टिस सेट को बार बार यूज़ करूँगी, बार बार इसको दोहराऊँगी और जितना हो सकेगा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी इस बुक से। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पर कमी है तो फिर मेरे पास है थ्योरी, जो कि मुझे लगेगा कहीं पर मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसमें से मैं थ्योरी कंप्लीट करूँगी अपना। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी लास्ट टाइम मैंने कुछ नोट्स बनाए थे और अभी भी मैं बना रही हूँ। और मैं नोट्स किस तरह से बना रही हूँ, जिस तरह मेरे को कुछ रिवीजन करना है, जैसे मेरे को मेरा थिंकर्स रिवीजन करना है, प्लेटो का है, तो प्लेटो के बारे में मैंने एक टॉपिक लिखा, पूरा प्लेटो के बारे में एक एक पॉइंट में मैंने सारा निकाला, सब कुछ उसमें नोट किया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी किस तरह से मैं कर रही हूँ अभी। जैसे मैंने ये लिखा है बेंथम का, तो आप देख सकते हो मैंने बेंथम के किस तरह से नोट्स बनाए हैं। मैं अपने नोट्स ज़्यादा अच्छे नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैंने बहुत कम नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे सफिशिएंट हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। एग्ज़ाम टाइम से पहले 1 से 2 बार रिवीजन के लिए मेरे को बहुत अच्छे रहने वाले हैं ये। तो पिछली बार मैंने कोई नोट्स ऐसे नहीं बनाए थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने ये नोट्स बनाए। मैं इन्हें लास्ट टाइम रिवीजन करूँगी। जैसे हम ट्रेन में हैं तो हमारे पास ज़्यादा वजन हो जाएगा, तो मैं ये बुक्स वगैरह सोच रही हूँ ना ही लेके जाऊँ, तो मैं मेरे जो नोट्स हैं मैं उनको ही अपने साथ कैरी करके लेके जाऊँगी। साथ ही मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपने जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस में जिस तरह से हमारा ये भारत का दिखा रखा है नक्शा मैंने, तो उसके सारे लिखे हैं मैंने पॉइंट वाइज, किस तरह से कौन सी रेखा किसके साथ है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी मिट्टियाँ हैं, हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, जलवायु किस तरह की है हमारे उसमें, कहाँ पर किस खेती पाई जाती है, कृषि के बारे में मैंने देखो इस तरह से नोट्स बनाए थे अपने। और ये मैंने पॉइंट्स वाइज लिखे हैं क्योंकि मेरे को पढ़ने में बहुत ईजी होता है पॉइंट के इसमें। और कुछ ये मैंने विश्व का भूगोल इस तरह से बना के मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे थे, वो भी किया हुआ है। और इसमें जनजाति है, कौन कौन सी जनजाति यहाँ पर मिलती हैं वो सारी चीज़ें, हवाएं कौन कौन सी हैं सारी चीज़ें, मिट्टी हैं, मिट्टी के प्रकार हैं सारा, जलधारा कौन सी है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। और कुछ हिमालय के बारे में मैंने लिखा है। तो मेरे को जो लगता था कि मेन टॉपिक है तो मैंने वो लिखा है इसमें। साथ ही मैंने साइंस के लिए भी लिखा है। साइंस में मेरा जैसे केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है, और मेरा जो बायो है वो अभी भी मेरा वीक है।
तो बायो के लिए मैं आपको बता दूं, मैं मेरा बायो इसमें से कर रही हूँ। ये विवेक सर की बुक है, मेरे पास अवेलेबल थी, तो इसमें से मैं स्पेशली कर रही हूँ बायो। जो मेरा मेन मैटर है, मकसद था इसे बायो करने का। तो इसमें बायो की ना, इसमें ना बुक में मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें ट्रिक वाइज दिया हुआ है कि अगर हमें कुछ चीज़ याद नहीं हो रही है ना, तो मैं उसे ट्रिक के द्वारा याद करके जा सकती हूँ और इजीली मैं उसको याद कर सकती हूँ कि हाँ किस तरह से क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसमें कुछ जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, मनुष्य के होने वाले रोग हैं, और हमारे जीवधारियों के वैज्ञानिक कौन कौन से सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जैसे कि कोशिका के अनुपस्थित कौन कौन सा, कोशिका में क्या क्या चीज़ें उपस्थित है, अनुपस्थित है, इस तरह से। तो ये मैं इससे कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं, और जो मेरा प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस का वाला, पहले तो है ये किरण पब्लिकेशन का, तो मैं इसमें से जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। अगर मेरे को इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही है, मेरे को नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है मेरा, तो मैं इसका सॉल्यूशन है उसको रिवाइज कर लेती हूँ, एक बार उसकी रिवीजन कर ले रही हूँ। और अगर मेरे को फिर भी नहीं हो पा रहा है ना गाइस, तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ से मैं कर पा रही हूँ। और साथ ही मैंने एक ये मंगाई थी यूथ कॉम्पिटिशन की, ये भी प्रैक्टिस सेट है, और इसको मंगाने का मेरा मेन मकसद था कि इसमें बीपीएससी ट्री 1 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे सॉल्व हैं और इजीली मुझे यहाँ मिल गए। साथ ही हिंदी के लिए मेरे को कुछ स्पेशल नहीं मंगाना था, हिंदी के लिए इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। हिंदी के इसमें 5 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो कि मैं इसमें ईजिली कर पाऊँगी, और ये 100 मार्क्स का है, मैं आपको बता दूँ, इसलिए मैंने इसको मंगाया था। और इसकी जो मेरे को मैथ लगी, इसकी मेरे को मैथ इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस वाली बुक की किरण पब्लिकेशन की मैथ मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो मैथ का सॉल्यूशन दिया है इन्होंने। तो मैं ये कर रही हूँ अपने साथ। तो फ्रेंड्स, और मेरा लास्ट टाइम में ये रहेगा कि अब मेरा डेली के डेली मैं 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अपने जीके जीएस के लगाऊं, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट मैं डेली हिंदी का लगाऊं, और जितना हो सकेगा मेरे से मैं मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उस पर ज़्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि मैं अब की बार कोई चांस नहीं लेना चाहती। और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी जितना हो सके अभी प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, बहुत सारे चैनल हैं, आप कहीं पर भी यूट्यूब पर सर्च लगाओगे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, ईज़िली, बहुत ईजी तरीके से मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की मेरी अभी एनसीईआरटी की जो बुक है मैं उसी को कवर कर रही थी, क्योंकि बीच बीच में से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं कि बीपीएससी में आने के चांसेस है, तो मैंने उनके नोट्स लिखे थे, तो मैं उसको भी रिवाइज़ कर रही हूँ। और मेरा रह गया सिर्फ लास्ट में करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, मैं कुमार गौरव सर की 1 मंथ का एक साथ मैराथन कराते हैं वो सर, तो मैं वहाँ से लास्ट टाइम में मैराथन देखूंगी वहाँ की। मैं मैराथन शुरू करूँगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, बस मैं यहीं तक कि 5 मंथ की मैराथन लूँगी। 5 दिन एक मैराथन, 1 से 1.5 घंटे की मैराथन है वहाँ पर, और इजीली कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं ना कि हम इतने भी एक्सपर्ट नहीं हो गए हैं, या मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हो गई कि मैं पूरे ही क्वेश्चन में कर पाऊँ, क्योंकि करंट है तो करंट कहीं से भी पूछ सकते हैं, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ। तो जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मैराथन के लिए मैं लूँगी कुमार गौरव सर की मैराथन क्लासेस करंट अफेयर की लास्ट टाइम पर। कोशिश करूँगी कि मैं ये एग्ज़ाम से जाने से 2 से 3 दिन पहले ही इसे कवर करूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और डेली मैं अपनी स्टडी को अब शुरू करने वाली हूँ दोबारा से, एक न जीरो से बिल्कुल कह सकती हूँ, बिल्कुल शुरू करना है, स्टार्ट करना है जीरो से ही, क्योंकि लास्ट टाइम में जितना हो सके उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करूँगी। और जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट पहले इस्तेमाल किए हैं उन सबको मैं दोबारा से प्रैक्टिस करूँगी, चाहे मेरे को वो इरेज करना पड़े या कैसे भी करना पड़े, मैं इजीली करूँगी। और लास्ट बात मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, आप अपने लिए OMR शीट डाउनलोड कर लीजिए, जो बीपीएससी की 5 ऑप्शन वाली होती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, बीपीएससी की साइट पे भी शायद अवेलेबल है, और आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस करना। मेरा लास्ट टाइम यही रहने वाला है, मैंने ट्री 2 में ऐसे कुछ नहीं किया था, लेकिन ट्री 3 में मेरा चांस है और मैं ये करूँगी। मैं कल तक या परसों तक OMR शीट लेकर आऊँगी और मैं उसी पर ही प्रैक्टिस करूँगी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने गलत। तो ईज़िली मेरे को उसको दिक्कत नहीं होगी भरने में, लास्ट टाइम जैसे हुआ था तो वो चीज़ नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से बना लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब
थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट आपको। बाय बाय।